दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही इस रोमांचक टी20 सीरीज के 5वें और अंतिम मुकाबले की। आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में भारत का नाम हमेशा से ही ऊंचा रहा है और इस बार भी टीम इंडिया ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाते हुए सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन आज का फोकस है उस नई प्लेइंग 11 के ऐलान पर जो टीम मैनेजमेंट ने इस निर्णायक मैच के लिए किया है। ये ऐलान न सिर्फ फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे बदलाव शामिल हैं जो मैच की दिशा को और भी दिलचस्प बना सकते हैं। हम जानते हैं कि टीम इंडिया हमेशा से ही अपनी रणनीति में बदलाव करके विपक्षी टीम को चौंकाती रही है और इस बार भी कुछ ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया गया है जो अपनी क्षमता से मैच को पूरी तरह से पलट सकते हैं। इन बदलावों से टीम की बैटिंग लाइनअप और मजबूत हुई है, जबकि बॉलिंग अटैक में भी नई धार आई है। फैंस को यह देखना होगा कि ये बदलाव मैदान पर कैसे काम करते हैं, क्योंकि पिछले मैचों में देखा गया है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। अब बात करते हैं मैच की डिटेल्स की। ये 5वां टी20 मुकाबला 31 जनवरी 2026 को खेला जाएगा और समय शाम 7 बजे IST से शुरू होगा। वेन्यू है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, जो केरल का एक शानदार ग्राउंड है। ये स्टेडियम अपनी हरी भरी आउटफील्ड और अच्छी ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है, जहां मौसम अक्सर खेल के अनुकूल रहता है। अब पिच रिपोर्ट की बात करें तो तिरुवनंतपुरम की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली होती है, जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स का रोल बढ़ जाता है। यहाँ की पिच पर औसत स्कोर 160-170 के आसपास रहता है और अगर ड्यू फैक्टर आए तो दूसरी पारी में बैटिंग आसान हो सकती है। पिछले मैचों में देखा गया है कि यहाँ की पिच पर बड़े शॉट्स खेलना आसान होता है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी विकेट लेने के मौके रहते हैं। कुल मिलाकर ये एक बैलेंस्ड पिच है जो दोनों टीमों को बराबर चुनौती देगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 फॉर्मेट में हेड टू हेड आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। अब तक दोनों टीमों ने कुल 28 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत ने 17 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 में जीत हासिल की है और एक मैच टाई रहा है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियमसन और टिम साउदी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाल के सालों में भारत का पलड़ा भारी रहा है, खासकर घरेलू मैदानों पर, जहां टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कई बार हराया है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी कभी हार नहीं मानती और उनके पास हमेशा सरप्राइज करने की क्षमता होती है। इन आंकड़ों से साफ है कि मैच हमेशा कड़ा होता है और छोटी छोटी गलतियां बड़ा फर्क ला सकती हैं। टॉस की बात करें तो ये शाम 6:30 बजे IST होगा, जो मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले है। टॉस जीतना यहाँ महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पिच की कंडीशंस और ड्यू को देखते हुए कप्तान फैसला लेंगे कि पहले बैटिंग करनी है या चेज। अब अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंट्री उपलब्ध रहेगी। मोबाइल पर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप के जरिए स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जो फ्री और पेड दोनों ऑप्शंस देता है। इसके अलावा जियो यूजर्स जियो टीवी पर भी मैच एंजॉय कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग देते हैं ताकि आप घर बैठे हर बॉल का मजा ले सकें। सीरीज की जीत पर चर्चा करें तो भारत ने पहले 4 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराया, जहां बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टीम का दबदबा रहा। दूसरे मैच में थोड़ी कड़ी चुनौती मिली, लेकिन भारत ने फिर जीत हासिल की। तीसरा मैच न्यूजीलैंड ने जीता, जिससे सीरीज में थोड़ा ट्विस्ट आया, लेकिन चौथे मैच में भारत ने फिर से वापसी की और सीरीज सील कर दी। ये जीत टीम इंडिया की गहराई को दिखाती है, जहां युवा और अनुभवी प्लेयर्स का मिश्रण शानदार काम कर रहा है। अब 5वां मैच भले ही डेड रबर हो, लेकिन दोनों टीमों के लिए सम्मान की लड़ाई है। न्यूजीलैंड सीरीज को 3-2 से खत्म करना चाहेगा, जबकि भारत 4-1 से क्लीन स्वीप की कोशिश करेगा। इन नए बदलावों की बात करें तो टीम मैनेजमेंट ने कुछ सरप्राइजिंग फैसले लिए हैं जो फैंस को उत्साहित कर देंगे। बिना नाम लिए कहूं तो बैटिंग ऑर्डर में कुछ शिफ्ट्स हैं जो स्कोरिंग रेट को बढ़ा सकते हैं। बॉलिंग में भी नए चेहरे शामिल हैं जो अपनी स्पीड या स्पिन से न्यूजीलैंड के बैटर्स को परेशान कर सकते हैं। ये बदलाव पिछले मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए किए गए हैं, जहां कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है और नए टैलेंट को मौका मिला है। इससे टीम की बेंच स्ट्रेंथ और मजबूत हो रही है और भविष्य की सीरीज के लिए अच्छा संकेत है। फैंस को ये देखना होगा कि ये बदलाव मैदान पर कैसे असर डालते हैं, क्योंकि क्रिकेट में रणनीति हमेशा की प्लानिंग का हिस्सा होती है। कुल मिलाकर ये मैच फैंस के लिए एक ट्रीट होगा, जहां एक्शन, स्किल और एक्साइटमेंट का भरपूर डोज मिलेगा। अब थोड़ा और डिटेल में जाएं तो इस सीरीज ने दिखाया है कि टी20 फॉर्मेट कितना अनप्रेडिक्टेबल है। भारत की बैटिंग लाइनअप ने कई बार बड़े स्कोर बनाए, जबकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी अच्छी चुनौती दी।
फील्डिंग दोनों टीमों की मजबूत रही है और कैचेस ने मैच के नतीजे बदले हैं। मौसम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में जनवरी के अंत में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर बारिश आई तो मैच छोटा हो सकता है। फैंस को मैच से पहले अपडेट चेक करने चाहिए। इसके अलावा प्लेयर्स की फॉर्म पर नजर रखें, क्योंकि कुछ स्टार्स इस मैच में रिकॉर्ड बना सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के ओपनर्स ने सीरीज में अच्छा किया है और न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर ने संघर्ष किया है। ये सभी फैक्टर्स मैच को और रोचक बनाते हैं। कुल मिलाकर ये 5वां मैच भारत के लिए एक और जीत का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड सम्मान बचाने की कोशिश करेगा। नई प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया और भी मजबूत लग रही है और फैंस को एक यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट का ये जश्न शुरू होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 की घोषणा के बारे में। ये मैच भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वे अपनी मजबूत फॉर्म को जारी रखते हुए सीरीज में और मजबूती हासिल कर सकते हैं। टीम इंडिया ने इस मैच के लिए एक संतुलित प्लेइंग 11 चुनी है, जिसमें युवा प्रतिभा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। इस प्लेइंग 11 में बल्लेबाजों, ऑलराउंडरों और गेंदबाजों का संतुलन बनाया गया है, जो न्यूजीलैंड की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब हम एक एक करके इस प्लेइंग 11 के सभी खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ, हालिया फॉर्म, औसत और मैच में कैसे वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हम पहले स्थान से शुरू करते हैं और क्रम से आगे बढ़ेंगे, ताकि हर खिलाड़ी के बारे में समान रूप से जानकारी मिले। पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जो एक आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज हैं और कभी-कभी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अभिषेक की मुख्य स्ट्रेंथ उनकी हाई स्ट्राइक रेट वाली बल्लेबाजी है, जहां वे पावर हिटिंग के जरिए शुरुआती ओवरों में ही टीम को तेज शुरुआत दे सकते हैं। वे गेंद को लंबे छक्के मारने में माहिर हैं और विभिन्न तरह की गेंदबाजी के खिलाफ अनुकूलित हो जाते हैं। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025 में T20 क्रिकेट में उन्होंने 41 पारियों में 1602 रन बनाए, जिसमें औसत 41.07 और स्ट्राइक रेट 202.01 रहा। T20 इंटरनेशनल में 2025 में 21 पारियों में 859 रन बनाए, औसत 43 और स्ट्राइक रेट 193.5, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर में 135 रन की पारी भी है, जहां उन्होंने 85 चौके और 54 छक्के लगाए। कुल T20 इंटरनेशनल औसत लगभग 38.39 है। स्ट्राइक रेट 195.22 के साथ 2 शतक और 8 अर्धशतक। मैच में इम्पैक्ट की बात करें तो अभिषेक ओपनिंग में तेज शुरुआत देकर टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं, खासकर पावर प्ले में। अगर वे 20-30 रन भी तेजी से बना लेते हैं तो मध्य क्रम पर दबाव कम हो जाता है। उनकी गेंदबाजी से भी ब्रेक थ्रू मिल सकता है, जैसे स्पिनर के रूप में मध्य ओवरों में विकेट लेना। अभिषेक की फॉर्म उन्हें दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनाती है और वे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके मैच का रुख मोड़ सकते हैं। उनकी हालिया पारियों में राशिद खान और सुनील नरेन जैसे स्पिनरों के खिलाफ 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलना उनकी क्षमता दिखाता है। कुल मिलाकर अभिषेक की बल्लेबाजी टीम को मजबूत नींव दे सकती है और अगर वे लंबी पारी खेलते हैं तो भारत बड़े स्कोर तक पहुंच सकता है। उनकी औसत और स्ट्राइक रेट से पता चलता है कि वे लगातार प्रदर्शन करते हैं और मैच में वे न्यूजीलैंड के ओपनिंग अटैक को नाकाम करके इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अभिषेक की स्ट्रेंथ में उनकी मेंटल टफनेस भी शामिल है, जो दबाव में अच्छा खेलने में मदद करती है। 2026 में भी उनकी फॉर्म जारी है, जहां वे एशिया कप में रेड हॉट फॉर्म में थे। कुल रन 1267 T20 इंटरनेशनल में, जो उनकी स्थिरता दिखाते हैं। मैच में वे अगर 50-60 रन बना लेते हैं तो भारत की जीत की संभावना बढ़ जाती है। उनकी बल्लेबाजी में विविधता है, जैसे कट, पुल और ड्राइव शॉट्स, जो विभिन्न पिचों पर काम आते हैं। हालिया स्कोर में इंग्लैंड के खिलाफ 219.68 स्ट्राइक रेट और पाकिस्तान के खिलाफ 201.92 स्ट्राइक रेट से खेलना उनकी स्ट्रेंथ है। वे टीम को शुरुआती विकेट गिरने से बचा सकते हैं और रन रेट को ऊंचा रख सकते हैं। अभिषेक की फॉर्म 2025-2026 में इतनी शानदार रही है कि वे भारत के प्रमुख ओपनर बन चुके हैं। दूसरे स्थान पर संजू सैमसन हैं, जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। संजू की मुख्य स्ट्रेंथ उनकी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी है, जहां वे क्लीन हिटिंग और अच्छी टाइमिंग के साथ रन बनाते हैं। साथ ही विकेट कीपिंग में चुस्ती। वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। हालिया फॉर्म में 2025-2026 में कुछ संघर्ष रहा। 2025 T20 इंटरनेशनल में 11 पारियों में 222 रन, औसत 20.2 और स्ट्राइक रेट 126.9, जिसमें 1 अर्धशतक है। कुल T20 इंटरनेशनल में 55 मैचों में 1048 रन, स्ट्राइक रेट 147 से ऊपर, 3 शतक और 3 अर्धशतक। 2025 में ओपनर के रूप में 993 रन, औसत 39, स्ट्राइक रेट 148, 3 शतक और 3 अर्धशतक। मैच में इम्पैक्ट की बात करें तो संजू अगर फॉर्म में लौटते हैं तो ओपनिंग में तेज रन बनाकर टीम
टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं। उनकी विकेट कीपिंग से रन आउट या कैच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। संजू की फॉर्म हाल में कमजोर रही, जैसे 14 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 238 रन, औसत 17, स्ट्राइक रेट 126.59, लेकिन वे बड़े मैचों में वापसी कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में लंबे छक्के मारना शामिल है, जैसे 78 चौके और 56 छक्के 2025 में। कुल औसत टी20 इंटरनेशनल में लगभग 25 है, लेकिन हालिया स्लम्प से वे बाहर निकल सकते हैं। मैच में वे मध्य क्रम को सपोर्ट करके इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर ओपनिंग में 30-40 रन बना लेते हैं। संजू की बल्लेबाजी में तकनीकी मजबूती है, लेकिन हाल में पहले 10 गेंदों में 25 बार आउट होना कमजोरी रही। 2024 में उन्होंने 327 रन बनाए, औसत 40.87, जो उनकी क्षमता दिखाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वे अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके मैच जिता सकते हैं। उनकी हालिया पारियां, जैसे 56 रन की पारी, फॉर्म वापसी का संकेत है। कुल मिलाकर संजू टीम को बैलेंस देते हैं, और अगर वे विकेट कीपिंग में अच्छा करते हैं तो भारत की फील्डिंग मजबूत होती है। उनकी औसत और स्ट्राइक रेट से पता चलता है कि वे बड़े स्कोर बना सकते हैं। मैच में वे न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ काउंटर अटैक करके इम्पैक्ट डाल सकते हैं। संजू की स्ट्रेंथ में उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी है, जो दबाव में खेलने में मदद करती है। 2025 में उनके आंकड़े कमजोर रहे, लेकिन 2026 में वापसी की उम्मीद है। वे टीम को स्टेबलाइज करके इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तीसरे स्थान पर ईशान किशन है, जो आक्रामक बल्लेबाज हैं और कभी कभी विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। ईशान की मुख्य स्ट्रेंथ उनकी तेज बल्लेबाजी है, खासकर नंबर 3 पर, जहां वे पेस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। वे पुल और हुक शॉट्स में माहिर हैं। हालिया फॉर्म में 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 10 पारियों में 517 रन, स्ट्राइक रेट 197.32, 2 शतक। टी20 इंटरनेशनल में नंबर 3 पर औसत 32.28, स्ट्राइक रेट 167 से ऊपर, 3 अर्धशतक। कुल टी20 इंटरनेशनल में 32 मैचों में 796 रन, औसत 26, स्ट्राइक रेट 127.3। मैच में इम्पैक्ट की बात करें तो ईशान नंबर 3 पर आकर रन रेट बनाए रख सकते हैं। अगर ओपनिंग विकेट गिरता है तो उनकी तेज स्कोरिंग से मध्य क्रम को राहत मिलती है। ईशान की फॉर्म 2025-2026 में अच्छी रही, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 78 नाबाद 42 गेंदों पर। कुल टी20 में लगभग 200 मैच, जो उनकी अनुभव दिखाते हैं। मैच में वे न्यूजीलैंड के मीडियम पेसर्स के खिलाफ इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर 50-60 रन बना लेते हैं। ईशान की स्ट्रेंथ में उनकी अग्रेसिव अप्रोच है, जो टीम को मोमेंटम देती है। 2025 में 291 रन कुछ कम रहे, लेकिन सैयद मुश्ताक में वापसी की वे टीम को जीत की ओर ले जा सकते हैं। उनकी औसत और स्ट्राइक रेट से लगातार प्रदर्शन दिखता है। ईशान की बल्लेबाजी में विविधता है, जैसे ड्राइव और कट शॉट्स। मैच में वे अगर लंबी पारी खेलते हैं तो भारत बड़ा स्कोर बना सकता है। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव है, जो कप्तान और मध्य क्रम बल्लेबाज है। सूर्य कुमार की मुख्य स्ट्रेंथ उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी है, जहां वे हर दिशा में शॉट्स खेलते हैं। साथ ही कप्तानी में रणनीतिक सोच। हालिया फॉर्म में 2025 में संघर्ष, 19 पारियों में 218 रन, औसत 13.62, स्ट्राइक रेट 123.16, लेकिन 2026 में औसत 114 का कमबैक। कुल टी20 इंटरनेशनल औसत उच्च, लेकिन 2025 में 99 रन 10 पारियों में, औसत 12.37। मैच में इम्पैक्ट की बात करें तो सूर्य कुमार अगर फॉर्म में लौटे हैं तो मध्य ओवरों में तेज रन बनाकर मैच जिता सकते हैं। उनकी कप्तानी से टीम का बैलेंस अच्छा रहता है। सूर्य कुमार की फॉर्म कप्तानी के साथ प्रभावित हुई, लेकिन स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट 132.43 अच्छा रहा। वे न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में क्विक स्कोरिंग है, जो टीम को बड़े टोटल तक ले जाती है। 2025 में 3 डक रहे, लेकिन कमबैक की क्षमता है। मैच में वे अगर 40-50 रन बना लेते हैं तो भारत की जीत पक्की हो सकती है। 5वें स्थान पर श्रेयस अय्यर हैं, जो एक शानदार बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर की मुख्य ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है, जिसमें वे क्लासिकल शॉट्स को ब्रूट फोर्स के साथ मिलाते हैं। वे मिडिल ऑर्डर में स्थिरता प्रदान करते हैं और तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए 2022 में उन्होंने 8 पारियों में 140 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 17.8 रहा और स्ट्राइक रेट 117.6। हाल ही में एक वनडे मैच में उन्होंने 47 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। टी20I में उनका कुल औसत 30.67 है, जिसमें उन्होंने 51 मैचों में 1104 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 74 नॉट आउट है और उन्होंने 8 अर्धशतक लगाए हैं। श्रेयस की ताकत यह है कि वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, खासकर मिडिल ओवरों में एक्सेलरेशन प्रदान करते हैं। मैच में वे प्रभाव डाल सकते हैं। अगर भारत को मिडिल ऑर्डर में साझेदारी की जरूरत पड़े तो वे तेजी से स्कोर को बढ़ा सकते हैं। उनकी हालिया फॉर्म में कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन वे हमेशा वापसी करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने आखिरी मैच में अर्धशतक लगाया था। उनका कुल टी20I रिकॉर्ड देखें तो 47 पारियों में 11 नॉट आउट के साथ 1104 रन, जो दर्शाता
है कि वे फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। छठे स्थान पर शिवम दुबे हैं, जो एक शानदार ऑलराउंडर हैं। शिवम दुबे की मुख्य ताकत उनकी पावरफुल लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी और मीडियम पेस गेंदबाजी है। वे फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और गेंद से भी उपयोगी साबित होते हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो T20 इंटरनेशनल में 2025 में उन्होंने 8 पारियों में 103 रन बनाए, औसत 17.2 और स्ट्राइक रेट 153.7। गेंदबाजी में उन्होंने 23 विकेट लिए हैं, औसत 28.22। हाल ही में एक मैच में उन्होंने 53 रन बनाए थे, जो प्लेयर ऑफ द मैच बना। T20I में उनका बल्लेबाजी औसत 27.36 है और गेंदबाजी औसत 27.23, जिसमें 26 विकेट शामिल हैं। शिवम की ताकत ये है कि वे बड़े छक्के मार सकते हैं और मीडियम पेस से विकेट ले सकते हैं। मैच में वे प्रभाव डाल सकते हैं अगर भारत को डेथ ओवरों में तेज रन चाहिए या गेंद से ब्रेक थ्रू की जरूरत हो। उनकी हालिया फॉर्म में कुछ उतार चढ़ाव रहे, लेकिन वे हमेशा इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं। उदाहरण के लिए पुणे T20 में 34 गेंदों पर 53 रन अच्छा प्रदर्शन था। उनका कुल T20I रिकॉर्ड देखें तो बल्लेबाजी में 684 रन और गेंदबाजी में 26 विकेट, स्ट्राइक रेट 158.33 जैसा रहा है कुछ सीजन में। वे मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को गेंद से तोड़ें या बल्ले से फिनिश करें। शिवम की ताकत उनकी पावर हिटिंग है, जो स्टेडियम से बाहर छक्के मारती है। हालिया फॉर्म में 33 रन का हाईएस्ट स्कोर 2025 में, औसत 17.2, थोड़ा कम है लेकिन स्ट्राइक रेट उच्च है। वे मैच को प्रभावित कर सकते हैं अगर ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाएं। शिवम का रिकॉर्ड 25 T20I मैचों में अच्छा है। 7वें स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जो एक शानदार ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या की मुख्य ताकत उनकी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी और सीम बॉलिंग है। वे फिनिशर और कप्तान की भूमिका निभाते हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो T20 इंटरनेशनल में हाल के मैचों में उन्होंने 63 रन 25 गेंदों पर बनाए। 2022 में 314 रन, औसत 34.88 और 11 विकेट। T20I में कुल 1769 रन, औसत 26.40 और 105 विकेट, औसत 26.54। हार्दिक की ताकत यह है कि वे प्रेशर में बड़े शॉट्स खेलते हैं और गेंद से 4 विकेट ले सकते हैं। मैच में वे प्रभाव डाल सकते हैं अगर भारत को ऑलराउंड प्रदर्शन की जरूरत हो। उनकी हालिया फॉर्म में न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 रन और विकेट शामिल हैं। उनका कुल रिकॉर्ड 127 T20I मैचों में मजबूत है। स्ट्राइक रेट 191.41 जैसा IPL में रहा। वे मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर कप्तान के रूप में स्ट्रैटेजी बनाएं। हार्दिक की ताकत उनकी स्पीड है। गेंदबाजी में 8.30 इकोनॉमी। हालिया फॉर्म में 4-16 जैसे फिगर्स, यानी 16 रन देकर 4 विकेट, औसत 26.54। गेंदबाजी में अच्छा है। वे मैच को प्रभावित कर सकते हैं अगर डेथ ओवरों में किफायती रहें। हार्दिक का रिकॉर्ड 10-3 विकेट हॉल शामिल हैं। उनकी ताकत बल्लेबाजी में 650 है। हालिया फॉर्म में 45 रन चैंपियंस ट्रॉफी में, औसत 32.31 बल्लेबाजी में। वे मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर ऑलराउंड शो करें। हार्दिक की ताकत उनकी लीडरशिप है, जो टीम को प्रेरित करती है। 8वें स्थान पर हर्षित राणा है, जो एक शानदार गेंदबाज है। हर्षित राणा की मुख्य ताकत उनकी पेस बॉलिंग है, खासकर डेथ ओवरों में। वे युवा हैं लेकिन प्रभावशाली। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो T20 में 2024 IPL में 19 विकेट, औसत 20.16। T20I में 9 विकेट, औसत 27.00। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4/39 यानी 39 रन देकर 4 विकेट। हर्षित की ताकत उनकी स्पीड और वेरिएशंस है। मैच में वे प्रभाव डाल सकते हैं अगर विकेट लेते हुए इकोनॉमी कम रखें। उनकी हालिया फॉर्म में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन। उनका कुल रिकॉर्ड 13 IPL मैचों में 19 विकेट, इकोनॉमी 10.13। T20I में वे मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर पावर प्ले में ब्रेक थ्रू दें। हर्षित की ताकत उनकी एक्सप्रेस पेस है। हालिया फॉर्म में 3/33 जैसे फिगर्स, यानी 33 रन देकर 3 विकेट, औसत 27.00 अच्छा है। वे मैच को प्रभावित कर सकते हैं अगर न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को आउट करें। हर्षित का रिकॉर्ड 2025 में 20 विकेट ODI में। उनकी ताकत युवा ऊर्जा है। हालिया फॉर्म में 4 विकेट इंटरनेशनल में, औसत 25.55 2025 में। वे मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर किफायती रहें। हर्षित की ताकत उनकी बाउंसर है, जो बल्लेबाजों को परेशान करती है। हालिया फॉर्म में
आईपीएल ट्रॉफी जीत। कुल मिलाकर हर्षित राणा इस मैच में भारत के लिए सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। 9वें स्थान पर कुलदीप यादव हैं, जो एक शानदार गेंदबाज हैं। कुलदीप यादव की मुख्य ताकत उनकी चाइना मैन स्पिन है, जिसमें वेरिएशंस भरपूर हैं। वे मिडिल ओवरों में विकेट लेते हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो T20I में 92 विकेट, औसत 13.27, 2022 आईपीएल में 21 विकेट, हाल ही में 5/17 यानी 17 रन देकर 5 विकेट। कुलदीप की ताकत उनकी गुगली और फ्लाइट है। मैच में वे प्रभाव डाल सकते हैं अगर स्पिन फ्रेंडली पिच पर विकेट चटकाएं। उनकी हालिया फॉर्म में 14 विकेट हॉल। उनका कुल रिकॉर्ड 52 T20I मैचों में 92 विकेट, इकोनॉमी 6.87। वे मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चकमा दें। कुलदीप की ताकत उनकी वापसी क्षमता है। हालिया फॉर्म में 5 विकेट T20I में, औसत 13.62 अच्छा है। वे मैच को प्रभावित कर सकते हैं अगर मिडिल में रन रोकें। कुलदीप का रिकॉर्ड 25 विकेट हॉल शामिल है। उनकी ताकत स्पिन वेरिएशंस है। हालिया फॉर्म में 47 रन बल्लेबाजी में भी, औसत 9.40 बल्लेबाजी में। वे मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर कुल विकेट लेते हैं। कुलदीप की ताकत उनकी इंटेलिजेंस है, जो बल्लेबाज पड़ती है। हालिया फॉर्म में वर्ल्ड कप में अच्छा। कुल मिलाकर कुलदीप यादव इस मैच में भारत के लिए स्पिन अटैक लीड कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में 92 विकेट, वे प्रभाव डाल सकते हैं। 10वें स्थान पर रवि बिश्नोई हैं, जो एक शानदार गेंदबाज हैं। रवि बिश्नोई की मुख्य ताकत उनकी लेग स्पिन और गुगली है। वे युवा स्पिनर हैं जो विकेट लेते हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो T20I में 61 विकेट, औसत 19.38, आईपीएल में 12-13 विकेट हर सीजन, हाल ही में 4/13 यानी 13 रन देकर 4 विकेट। रवि की ताकत उनकी एक्यूरेसी है। मैच में वे प्रभाव डाल सकते हैं अगर मिडिल ओवरों में ब्रेक थ्रू दें। उनकी हालिया फॉर्म में 8-3 विकेट हॉल। उनका कुल रिकॉर्ड 42 T20I मैचों में 61 विकेट, इकोनॉमी 7.36। वे मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर न्यूजीलैंड के स्पिन कमजोरियों का फायदा उठाएं। रवि की ताकत उनकी स्पीड वेरिएशंस है। हालिया फॉर्म में अच्छा प्रदर्शन LSG में, औसत 19.38 अच्छा है। वे मैच को प्रभावित कर सकते हैं अगर किफायती रहें। रवि का रिकॉर्ड 2-4 विकेट हॉल शामिल है। उनकी ताकत युवा एनर्जी है। हालिया फॉर्म में 13 विकेट आईपीएल में, औसत 12.06 है LA में। वे मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर विकेट चटकाएं। रवि की ताकत उनकी गुगली है, जो बल्लेबाजों को चकमा देती है। हालिया फॉर्म में कमबैक अच्छा। कुल मिलाकर रवि बिश्नोई इस मैच में भारत के लिए स्पिन पार्टनर हो सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में 61 विकेट है, वे प्रभाव डाल सकते हैं। 11वें स्थान पर अर्शदीप सिंह हैं, जो एक शानदार गेंदबाज हैं। अर्शदीप सिंह की मुख्य ताकत उनकी लेफ्ट आर्म पेस है, खासकर डेथ ओवरों में। वे डेथ स्पेशलिस्ट हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो T20I में 111 विकेट, औसत 19.50, 2022 वर्ल्ड कप में 10 विकेट, हाल ही में 3/35 यानी 35 रन देकर 3 विकेट। अर्शदीप की ताकत उनकी यॉर्कर और स्विंग है। मैच में वे प्रभाव डाल सकते हैं अगर डेथ में विकेट लेते हुए रन रोकें। उनकी हालिया फॉर्म में 14-3 विकेट हॉल। उनका कुल रिकॉर्ड 68 T20I मैचों में 111 विकेट, इकोनॉमी 7.70 आईपीएल में। वे मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर पावर प्ले में आउट करें। अर्शदीप की ताकत उनकी शांति है प्रेशर में। हालिया फॉर्म में 99 विकेट कुल, औसत 18.30 अच्छा है। वे मैच को प्रभावित कर सकते हैं अगर न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोकें। अर्शदीप का रिकॉर्ड 2024 वर्ल्ड कप जीत में। उनकी ताकत लेफ्ट आर्म एंगल है। हालिया फॉर्म में 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया में, औसत 19.50। वे मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर 4 विकेट लें। अर्शदीप की ताकत उनकी कंसिस्टेंसी है। हालिया फॉर्म में 5/34 यानी 34 रन देकर 5 विकेट। कुल मिलाकर अर्शदीप सिंह इस मैच में भारत के लिए पेस अटैक लीड कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये टीम मजबूत है और न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती देगी। फिलहाल दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।